नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज लेकर के आया हूँ बार की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 4000 पोस्ट है। ये बहुत ही दिनों के बाद ह्यूज अमाउंट में रिक्रूटमेंट निकल कर आई है बार की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा, सब डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। आपको शायद ही इस तरह का वीडियो मिलता होगा, क्योंकि मैं हर एक जानकारी देता हूँ। बहुत सारे हैं कि जो आपको सिर्फ कुछ से कुछ जानकारी देके जो ब्रीफ में बता देते हैं। मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। तो ये वीडियो जो किस किस के लिए एलिजिबल रहने वाला है, तो जो भी आप बी बी टेक किए हुए हैं, एम टेक किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी, किसी भी चीज़ से यदि आप किए हुए हैं तो सबके लिए वैकेंसी आई हुई है। इसलिए अभी 4000 के अप्रोक्सीमेटली टोटल वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है ये अभी स्टार्ट होगा 24 अप्रैल 2023। अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 24 अप्रैल से ये स्टार्ट होगी और 22 मई तक ये फॉर्म फिलअप होगा। और इसमें कौन-कौन से पोस्ट आए हुए हैं, तो टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन 3 लेवल के पोस्ट हैं, जिसमें कि सभी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग-अलग है, वो सब कुछ मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो टेक्निकल ऑफिसर जो है वो ग्रुप ए में आते हैं, और साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी, और टेक्नीशियन ग्रुप सी में आते हैं। लेवल यहाँ देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग स्कीम और कितना रुपया आपको मिलने वाला है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले 2 इयर्स का जो है ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो सैलरी रहने वाला है, फर्स्ट ईयर जो है कैटेगरी वन, ये स्टेपनरी ट्रेनिंग, जिसमें कि डिप्लोमा और आईटीआई वाले का ये यहाँ पे दिया गया है सैलरी। यदि आप ओवरऑल सैलरी देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे कर्सर देख रहे होंगे। टेक्निकल ऑफिसर का होने वाला है 56,100, और साइंटिफिक असिस्टेंट का रहने वाला 35,400, और टेक्नीशियन का रहने वाला है 21,700। ये अभी सैलरी का मैं बात कर दिया हूँ। अब चलते हैं कि किस पोस्ट पे के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो टेक्निकल ऑफिसर जितने भी होंगे, ये सभी वैकेंसी जितने भी, ये सभी फ्रेशर्स के लिए, इसमें गेट की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। ये सभी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट स्कोर कार्ड। ये जो टेक्निकल ऑफिसर का है, तो ओवरऑल टेक्नीशियन ऑफिसर का जो जितने भी पोस्ट हैं, मैं वो दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग, जो कि या तो एमएससी या फिर एमएससी जो किए हुए हैं वो बायो साइंस, लाइफ साइंस से किए, उसका एक पोस्ट है मात्र। केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, सॉरी आर्किटेक्चर, तो ये फिजिक्स के लिए 14 वैकेंसी है, और केमिस्ट्री के लिए 9 वैकेंसी है। ये सभी में आपको एमएससी चाहिए। यदि आप केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री से, यदि फिजिक्स है तो फिजिक्स से। अब बात आते हैं, हम टेक्निकल से रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे। तो टेक्निकल से आप देख रहे हैं कि केमिकल में 20 वैकेंसी है ओवरऑल, और कौन कैटेगरी में कितने हैं वो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके हर एक कैटेगरी का देख सकते हैं। मैं ओवरऑल बताते जा रहा हूँ। सिविल का 20 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस का 12 वैकेंसी है, और ये सभी में बीई या फिर बीटेक, उसके जो भी सिविल जो भी ब्रांच से आप भरना चाहते हैं उस ब्रांच से आपका होना चाहिए बी या बीटेक। उसके बाद और दिखा देता हूँ मैं आपको। ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रिलिंग में 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 23 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 वैकेंसी है, मैकेनिकल, मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा है, 44 वैकेंसी है, और मेटलर्जी का 3 है, माइनिंग का 2 वैकेंसी है। ये सभी में आपको बीई या फिर बीटेक होना चाहिए उसके रिगार्डिंग ब्रांच से। और आगे मैं दिखा देना चाहता हूँ। और तो और कुछ कुछ वैकेंसी है, वो मैं आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। जो भी मतलब जो भी कोर ब्रांच या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से है, मैं उसको मैं अभी डील कर रहा हूँ। कुछ कुछ वैकेंसी है लाइब्रेरी का, जिसमें कि आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो एक्सपीरियंस वाले वैकेंसी की मैं बात नहीं करूँगा अभी। तो अब चलते हैं हम साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो पोस्ट था, जिसमें कि आप बीएससी या फिर डिप्लोमा यदि किए हुए हैं तो आपको अप्लाई करना है। तो फूड टेक्नोलॉजी यदि आप फिलअप करना सकते हैं, इसमें टोटल 7 वैकेंसी है। आपको बीएससी होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी से, या फिर होम साइंस या न्यूट्रिशन से। अब चलते हैं टेक्नीशियन बी का। हम लोग मेनली बात कर रहे हैं ये वाला वैकेंसी जो दिख रहा है आपको। इसमें आपको, यदि आप बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी या
बीएससी किए हुए हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 21 है। केमिस्ट्री यदि किए हुए हैं तो टोटल वैकेंसी 169 वैकेंसी है, जिसमें कि आपको बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ। आपका मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सभी होना चाहिए। और फिजिक्स का टोटल वैकेंसी है 117। इसमें भी आपका मेजर फिजिक्स होना चाहिए, उसके साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब आते हैं हम डिप्लोमा की बात करते हैं। तो डिप्लोमा में से पहले मैं एक दो वैकेंसी और दिखा देता हूँ। कंप्यूटर साइंस, यदि बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस की है तो एलिजिबल है। एग्रीकल्चर में 2 वैकेंसी है। इसी तरह कुछ कुछ वैकेंसी है। अब मेन मैं बताना चाहता हूँ डिप्लोमा का जो वैकेंसी है, केमिकल में 171 वैकेंसी है, डिप्लोमा केमिकल से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में 144 वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 वैकेंसी है। जिस जिस ब्रांच का मैं बात कर रहा हूँ उसी ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 59 वैकेंसी है। मैकेनिकल का 328 वैकेंसी है। और मेटलर्जी का 5 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर का 2 वैकेंसी है। सिविल का 62 वैकेंसी है और ऑटोमोबाइल का 4 वैकेंसी है। ये सभी के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। सेम रिस्पेक्टिवली सेम ब्रांच होना चाहिए जिस ब्रांच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी है जिसका कि टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें कि आपको इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिगार्डिंग। ये मैं डिप्लोमा का बात किया। अब कुछ कुछ वैकेंसी इधर रिजर्व कर है, जैसे कि हैंडीकैप्ड जो है या फिर जो पीडब्ल्यूडी कोटा में आते हैं उसके लिए कुछ वैकेंसी है। तो ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब सेकेंड बात आता है कैटेगरी 2 का स्टेशनरी ट्रेनिंग जो है, जिसमें कि आईटीआई एलिजिबल है। तो आईटीआई के लिए फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी आईटीआई के लिए रखा गया है, जिसका क्वालिफिकेशन है कि आपका 10th होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए। 10th में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो मैं इसको ओवरऑल में बता देता हूँ कि फिटर में 698 वैकेंसी है। टर्नर या फिर मैकेनिक्स में 213 वैकेंसी है। वेल्डर में 19 है। मैकेनिक मैकेनिक में 18 है। और इलेक्ट्रीशियन में 399 अप्रोक्सीमेटली 400 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 226 वैकेंसी है। और इसी तरह आप बहुत सारे वैकेंसी है। आप वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा। मैं तो हल्का हल्का इसको स्लाइड करके दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके फुल्ली आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये रहा आईटीआई वाले के लिए वैकेंसी। अब बात आते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है। तो मैं आपको एज क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है, एज क्राइटेरिया टेक्निकल ऑफिसर जिसमें कि बीई बीटेक या फिर एमएससी एलिजिबल है, उसमें आपका मिनिमम 18 होना चाहिए। मिनिमम सभी वैकेंसी के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम टेक्निकल के लिए 35 है। और डिप्लोमा और बीएससी वाले के लिए 30 है और आईटीआई वाले के लिए 25 है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी कुछ मिलते हैं जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। एज रिलैक्सेशन आप यदि आप ओबीसी से 3 इयर्स का, एससी एसटी से 5 इयर्स का, यदि आप पीडब्ल्यूबीडी का अनरिजर्व से है 10 ईयर का, और एक्स सर्विस मैन है 15 इयर्स का। ये गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ टू गेट जॉब, सिलेक्शन मेथड क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन मेथड रहने वाला है जो टेक्निकल ऑफिसर सी का है, जिसमें कि बीई बीटेक या फिर एमएससी एलिजिबल है, उसके लिए आपको ये यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि ये इंटरव्यू बेसिस पे होगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेकिन यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको स्क्रीनिंग के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा, सीबीटी, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट, सिर्फ स्क्रीनिंग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को रिड्यूस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसका वेटेज कुछ नहीं रहने वाला है। बस स्क्रीनिंग करके कुछ स्टूडेंट को उससे हटा दिया जाएगा और बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मेनली इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको जॉब मिलने वाला है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी 1 का जो, जिसमें कि बीएससी और डिप्लोमा एलिजिबल है, उसका भी सेम रूल है। सबसे पहले आपको एक सीबीटी लिया जाएगा जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और यदि आप गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे।
इसका ये स्क्रीन टेस्ट का कोई भी आपको मार्क्स जुड़ने वाला नहीं है फाइनल सिलेक्शन में, या यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स सेकेंड इन स्क्रीन टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट में आप कितना मार्क्स ला रहे हैं इट डजेंट मैटर, आपका जो सिलेक्शन होगा वो पर इंटरव्यू के बेसिस पे ही होने वाला है। लेकिन आईटीआई वाले के लिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें कि प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ जो स्टेज वन है, स्टेज वन में जो सिलेबस रहने वाला है, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें भी 3 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन पे यदि सही करते हैं, और यदि गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। और यहाँ पे ये प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, इसमें इसका मार्क्स आपको नहीं जुटेगा। और उसके बाद आता है सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेकेंड जो स्टेज है इसमें आपका एडवांस टेस्ट होगा, इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सेम मार्क्स उसी तरह मिलेगा, सही पे 3 मार्क्स और गलत पे 1 मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। मेरिट जो बनने वाला है वो स्टेज 2 पे बनने वाला है, आईटीआई वाले जितने भी वैकेंसी है उसका मैं बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। स्किल टेस्ट और स्टेज 2 एंड स्टेज 2 मिला के आपको फाइनल मेरिट दिया जाएगा आईटीआई वाले के लिए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। और मैं बात करता हूँ कि अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको साइट पे ले जाके बताता हूँ कैसे साइट अप्लाई करना है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल्स दिया हूँ आपको, हर एक चीज़ का डिटेल्स मैं दे दिया हूँ। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई डाउट है, तो आपको मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और ये पीडीएफ यदि आप चाहते हैं अपने खुद से पढ़ने के लिए, और यदि पूरा एलोबरेट करके पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये जो फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 24/4 से स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखा भी देता हूँ। देख लीजिए, ये है इसका मेन वेबसाइट। मैं एक बार होम से में जा देता हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ये रहा बार्क का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए करियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ से न्यू वैकेंसी में जाएंगे जब, तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा इस पर, क्योंकि मैं हर एक जानकारी मतलब एक एक जानकारी में देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी ये फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है कमिंग सून, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये 24 से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी मैं दे दिया हूँ, और इसी तरह का वीडियो मैं देते रहता हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको न्यू जॉब अपडेट और न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और फ्यूचर में आते ही रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।